हेलो एंड वेलकम माय डियर 12th एंड माय ड्रॉपर स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार मैं दोबारा आप सबका स्वागत करता हूं मेरी इस वर्चुअल क्लासरूम में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबने ऑलरेडी देख लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं व्हाट, दैट इज परसेंटेज की क्लास थर्ड। मैंने परसेंटेज के ऊपर दो क्लास ऑलरेडी बना ली है। तो यार देखो, इस क्लास पे रहने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने वो दो क्लास नहीं देखी होगी। तो पहले तो जाओ उन दोनों क्लास को सिस्टमेटिकली वाइज देखो, उसके बाद आना इस परसेंटेज थ्री पे। अदरवाइज अगर कोई ड्रॉप आउट स्टूडेंट है और जो ऑलरेडी जानता है परसेंटेज क्या होता है और उसके बेसिक्स जानता है, तो वो इस क्लास में जरूर रुक सकता है। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों, जैसे ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में कवर करवाया था और लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी बताया भी था कि जो हमारे परसेंटेज है, परसेंटेज में फोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं। फोर टाइप्स में से मैंने फोर टाइप्स के नाम क्या है? फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, इलेक्शंस, मार्क्स, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेस, देन व्हाट चेंजेस इन कंजम्पशन एंड क्वांटिटी। तो बच्चों, इसमें से ये वाला पैटर्न मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में करवा चुका हूं। फ्रैक्शन टू परसेंटेज मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। आज की क्लास में मैं आपको परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज का कंसेप्ट सिखाऊंगा। फिर उसके बाद इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं एंड पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, इन सब के ऊपर डीपली बात करेंगे। ठीक है। और आज की क्लास में मैं आपको एक कंसेप्ट भी समझाऊंगा जिसका यूज करके आप गैट के ज्यादातर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाओगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज से। चलो फिर इस टॉपिक से थोड़ा सा मिलवाते हैं। तो परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज जो हमारा टॉपिक है, इसमें एक वर्ड आता है दैट इज सक्सेसिव इंक्रीज एंड सक्सेसिव डिक्रीज। तो स्टार्टिंग ही करते हैं सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज से। तो आपके हिसाब से सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? बताओ, आपके हिसाब से सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? इन केस चलो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। कोई बंदा बचपन से मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है। उसने 8 से 9 साल की ट्रेनिंग की। उसके बाद वो एक एथलीट बना, ठीक है ना। उसके बाद वो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है ना। तो सिस्टमैटिक वाइज वो ऊपर बढ़ा, ऊपर बढ़ा, उसने 8-9 साल मेहनत की, तब जाके वो सक्सेसफुल बना। सिमिलरली क्या होता है सक्सेसिव में? एक ही पैटर्न से कोई नंबर बढ़ते हैं, एक ही पैटर्न से कुछ नंबर्स को हम बढ़ाते हैं और एक ही पैटर्न से कुछ नंबर्स को हम घटाते भी हैं। इस कंसेप्ट को मैं समझा देता हूं, इसका फॉर्मूला भी दे देता हूं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे जो कि पीवाईक्यू में आ चुका है, गेट की। सो पहले सीख लेते हैं सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज होता क्या। जस्ट अ मिनट। सक्सेसिव इंक्रीज, चलो सक्सेसिव इंक्रीज के बारे में देखते हैं। तो ये जो सक्सेसिव इंक्रीज का कंसेप्ट है, इसको मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के ऊपर करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसका कंसेप्ट बस इतना ही है जो कि मैं अभी ऑलरेडी आपको बता चुका। अब इसका एप्लीकेशन देख लो कि हाँ, हम इसको क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करते हैं। ओके, देखो, इन अ टाउन द पॉपुलेशन ऑफ 2012 इज 2000। इन 2013 द पॉपुलेशन राइजेस बाय 20% एंड सक्सेसिवली इंक्रीजेस बाय 50% इन 2014। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन इन 2020 2014। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? इन अ टाउन, एक टाउन में जो पॉपुलेशन है 2012 की वो है 2000। उसके बाद 2013 में वो 20% बढ़ जाती है। देन उसके बाद सक्सेसिवली सेम 50% से वो बढ़ जाती है। एंड 2014 में अब हमें फाइंड करना है कि वो टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी। तो चलो फाइंड करते हैं। देखो, अब आपने इसमें एक पैटर्न नोटिस किया होगा, जो पॉपुलेशन है वो 2013 में भी सक्सेसिवली इंक्रीज कर रही है और 2014 में भी सक्सेसिवली इंक्रीज कर रही है। मतलब दोनों साल में पॉपुलेशन थोड़ा थोड़ा नंबर वाइज बढ़ रही है। ओके, तो आखिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें? तो इसको हम करेंगे पहले। देखो, टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारी? दैट इज 2000। ये सो नो?
अब 2000 को उसने कितने से बढ़ा दिया है? 20% से। अब ये देखो, मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में भी सिखाया था कि अभी 20% से बढ़ गई, मतलब 100 से 20% अगर मैं प्लस करूंगा तो 120% हो जाएगा। और 120% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? दैट इज 6/5, जो कि मैंने लास्ट क्लास में समझाया भी था मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में। तो 2000 का 120% कितना होगा? 6/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, उसके बाद अभी क्या बोल रहा है? अब ये देखो, ये 2013 के पॉपुलेशन आ गई, ये 2013 की पॉपुलेशन आ गई क्योंकि मैंने 2000 को 120% से बढ़ा दिया। ओके, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। एंड सक्सेसिवली इंक्रीजेस बाय 50% इन 2014। तो ये तो हो गया 2013 का मामला, ठीक है। 2013 की पॉपुलेशन आ गई। अब वो ये बोल रहा है कि 2013 से 2014 में जब पॉपुलेशन जाएगी तो वो 50% से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 50% से बढ़ेगी तो मतलब पॉपुलेशन 150% हो जाएगी 2014 में। और 150% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? 3/2। कैसे? 150% ये रहा, सॉरी 50% ये रहा, 50% की फ्रैक्शन फॉर्म इज 1/2। तो 2 का 50% इज 1। तो 150% कितना होगा? 2 में प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज 3/2। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये 2013 की जो पॉपुलेशन है ये 50% से बढ़ गई है, मतलब इस टोटल को मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये जो वैल्यू आएगी ये होगी 2014 की टोटल पॉपुलेशन। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? 2 वन जा 2, 2 3 6, 2400, 403, 1200 इंटू 3 कितना आया? 3600 इज द टोटल पॉपुलेशन इन 2014। तो ये आपका आता है आंसर 3600। आई होप आपको सक्सेसिव इंक्रीज एंड सक्सेसिव डिक्रीज का एक पता चल गया होगा कि सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज होता क्या है। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों आओ करते हैं मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था कि मार्क्स बेस्ड पैटर्न पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो आओ इन क्वेश्चंस को करते हैं जरा। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना और उस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो क्या है, आ स्टूडेंट गॉट 20% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। एक बच्चे को 20% मार्क्स मिले जो कि पासिंग मार्क्स से 30 मार्क्स कम है, ठीक है ना, और वो फेल हो गया उस वजह से, ठीक है ना। अनदर स्टूडेंट वो स्कोर 32% मार्क्स एंड स्कोर 42 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। और दूसरी तरफ एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने 32% मार्क्स स्कोर किए और वो पासिंग मार्क्स से 42 मार्क्स ज्यादा ले आया, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं? फाइंड द पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। तो अब ये पता लगाओ कि वो क्या कहते हैं, उस एग्जाम का पासिंग मार्क्स कितना था, ठीक है ना। तो करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो मार्क्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें पहले में टोटल मार्क्स को लेट करना होता है। तो पहले मैं लेट कर लेता हूं टोटल मार्क्स को। सो माय टोटल मार्क्स वुड बी, लेट से मैं 100x मान लेता हूं, ठीक है ना। तो मैंने x वेरिएबल क्यों लगाया? द रीजन इज हमें अभी टोटल मार्क्स की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, ठीक है ना। तो जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो हम साथ में एक वेरिएबल को ऐड ऑन करते हैं, ठीक है ना। सो द टोटल मार्क्स वुड बी 100x। अब वो क्या बोल रहा है कि इस टोटल मार्क्स में से टोटल मार्क्स कितना है? 100x। जो स्टूडेंट ए है उसने 100x का 20% अचीव किया है, और 20% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? 1/5। और वो फेल हो गया। सॉरी, अगर मैं इसमें 30 प्लस कर दूं तो उसके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि उसके पासिंग मार्क्स से 30 मार्क्स कम ही तो थे। तो अब मेरे को 30 मार्क्स उसमें ऐड करने पड़ेंगे ताकि वो पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाए। सही है, सुनो, ठीक है। अब बात आते हैं स्टूडेंट बी पे। अभी जो स्टूडेंट बी है ना, उसने टोटल मार्क्स का 32% अचीव किया, और 32% अचीव करने के बाद, सॉरी इधर माइनस आएगा, 32% अचीव करने के बाद उसके फिर भी 42 मार्क्स ज्यादा आ गए। तो अगर मैं इसके अचीवेबल मार्क्स में से 42 मार्क्स माइनस कर दूं तो क्या पासिंग मार्क्स नहीं आ जाएंगे? सही है, सुनो, सेटिस्फाइड हो? तो यहाँ पे बन गई हमारी दो इक्वेशन, ठीक है ना। तो इन दोनों में से हम कुछ भी सॉल्व करेंगे तो हमारी पासिंग मार्क्स आ जाएगी। तो हम अब क्या करने वाले, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये भी हमें पासिंग मार्क्स दे रहा है और ये भी हमें पासिंग मार्क्स दे रहा है।
तो हम इन दोनों को बराबर करके लिख तो जरूर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, 100x इंटू 1/5 प्लस 30 इज इक्वल टू 100x इंटू 32/100 माइनस 42। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। 20x प्लस 30 इज इक्वल टू 32x माइनस 42। क्या करेंगे, एक काम करो, 20x को इधर ले जाओ, 42 वाले को उधर ले जाओ। 20x उधर चला गया, तो जब वो 32x माइनस होगा तो बचेगा 12x इज इक्वल टू, अब ये माइनस का 42 है, उधर जाके प्लस का 42 हो जाएगा। तो जब वो प्लस का 42 होगा तो वो हो जाएगा 72, ठीक है ना। अब ये 12 से 72 कट जाएगा, तो और हमारी x की वैल्यू कितनी आई, 6। आई होप आपको इतना प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यही बेस है। अभी देखो x अगर 6 आ गया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो 100 इंटू 6 दैट इज 600। मतलब जो हमारा टोटल मार्क्स का जो पेपर था, वो टोटल मार्क्स कितना था, 600 का। वो पेपर 600 नंबर का था, ये हमने कंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब वो क्या बोल रहा है, पासिंग मार्क्स निकालो। अब पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, बस x की जगह 6 रख दो, ठीक है ना। तो जब मैं इधर x की जगह 6 रखूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 600, ठीक है। 600 इंटू 1/5 प्लस 30 कितना आया, 120 प्लस 30 150। Here we go, we got the answer and that is 150। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा चलो, ये प्राइस एंड क्वांटिटी बेस्ड का एक क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका था, तो जैसे कि मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आज इसका एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ फॉर जस्ट प्रैक्टिस, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखो, इसको पढ़ो और थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको कंसेप्ट सिखा चुका हूं। करो। आई होप आप सबने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो जिसका हो गया बहुत ज्यादा अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इधर खड़ा ही हूँ करवाने के लिए। बस कॉपी और पेन लेके बैठना, ताकि जो जो मैं स्टेप्स करवा रहा हूँ उसको आप नोट करो और उसको एग्जाम में ताकि वो हेल्प दे, ठीक है ना। क्या लिखा है, द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%। तो भाई जो राइस है उसका प्राइस बढ़ गया, 20% से बढ़ गया। बाय व्हाट परसेंटेज द पॉपुलेशन शुड रिड्यूस द कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर विल बी सेम। तो जो पॉपुलेशन है उसको किस तरीके से कंज्यूम करना है उस राइस को, ताकि जितना एक्सपेंडिचर वो पहले खर्चा कर रहे थे उतना एक्सपेंडिचर अभी भी करे, प्राइस बढ़ने के बाद भी। तो इसका कंसेप्ट मैं पिछली क्लास में ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो बस मैं अब लिखने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं, पूरा कंसेप्ट नहीं समझाने वाला, ठीक है। अब ये देखो, प्राइस कितने से बढ़ गया, 20% से, 20% से बढ़ गया, ठीक है ना। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, हम लिखेंगे ओल्ड प्राइस एंड न्यू प्राइस। अच्छा अब देखो, 20% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, दैट इज 1/5। इसका क्या मतलब हुआ कि 5 का 20% इज 1, ठीक है ना। अब ये जो प्राइस है 20% से बढ़ गया, तो मतलब 5 से कितना हो गया होगा, 6 हो गया होगा। इस एक को ऐड करोगे ना, ठीक है। तो ओल्ड प्राइस 5 है और न्यू प्राइस को हमने 6 लेट कर लिया। ये मैं लेट कर रहा हूं, ठीक है ना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब आप सोचोगे कि अगर हमने लेट किया है तो इधर हमने एक्स क्यों नहीं लगाया, लगा लो, मैंने मना नहीं किया, लेकिन बाद में एक्स एक्स कट जाएगा, तो इसलिए मैं भी एक्स को लेट नहीं कर रहा, मैं इसको 5/6 ही लिख रहा हूं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, उसने बोला है कि ऐसे कंज्यूम करो, अब राइस को कुछ इस तरीके से कंज्यूम करो ताकि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो ओल्ड और न्यू दोनों इक्वल रहे, मतलब कोई चेंजेस ना आए, ठीक है ना। वैसे तो प्राइस बढ़ने की वजह से एक कंज्यूमर को ज्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए, लेकिन अब हमें इसको रिड्यूस करना है, हमें इसको इक्वल करके रखना है, जितना पुराना था उतना अभी है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, जितना पहले था उतना अभी भी है, तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर इनका ओल्ड ओल्ड और न्यू का रेशियो अगर 5/6 है, तो जो कंजम्पशन है उसका ओल्ड और न्यू का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, बस, ठीक है।
आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज द पॉपुलेशन शुड रिड्यूस द कंजम्पशन। तो कितने परसेंटेज से जो पॉपुलेशन है उसको अपना कंजम्पशन कम करना है, ठीक है ना। अब देखो, ओल्ड उसका 6 था, न्यू उसका 5 हो गया, एक से उसने कंजम्पशन को कम कर दिया, ठीक है ना। तो बस अब हम इसको एक को 5 से कंपेयर, एक को 6 से कंपेयर करेंगे, सॉरी, इसको इधर कर लेते हैं, एक को 6 से कंपेयर करेंगे और इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है ना। मैंने इसको नीचे 6 क्यों लिखा, क्योंकि कभी भी जो हम वैल्यू को कंपेयर करते हैं ना, वो हमेशा ओल्ड प्राइस से करते हैं, जो पुरानी क्वांटिटी होती है उससे करते हैं। तो 1/6 इसका फ्रैक्शन फॉर्म है 16.67, ठीक है ना। तो जो कंज्यूमर है उसको 16.67% से अपनी कंजम्पशन को गिरा देना होगा, ताकि हमारा एक्सपेंडिचर जितना पुराना था उतना अभी भी हो, ठीक है। वो जो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। मैंने आपको मेन मेन टॉपिक्स के मेन मेन क्वेश्चंस करा दिए हैं, और आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और इससे आपको आपकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी पता चल गई होगी कि आप कितने क्वेश्चंस करने के लायबल हो और कितने क्वेश्चंस करने के नहीं। ओके, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय।